Ladies and gentlemen, नेहा बासीन। नेहा, ये पहले मुझे बताओ, फैशन स्टेटमेंट जो है आपका, ये बूट्स के बारे में बताओ। मुझे माइकल जैक्सन की याद आती है जब वो ऐसे डायमंड स्टडेड बूट्स पहन के मून वॉक करते थे। एक्चुअली ये मेरा आधा आउटफिट है। तो मैं रिहर्सल कर रही थी, और जब रिहर्सल करते हैं तो आई नीड टू डू इट इन हील्स बिकॉज दैट्स द की। अदरवाइज जब आउटफिट चेंज हो जाता है, पूरी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। सो टुडे माय आउटफिट एक्चुअली यू कैन से इट इज इंस्पायर्ड बाय द माइकल जैक्सन। डू यू नो आई एम हिज बिगेस्ट फैन? You are, huh? आई एम। Wow! आई स्टार्टेड सिंगिंग बिकॉज ऑफ हिम। क्या बोल रहे हो यार? हाँ, तो कौन सा गाना था वो माइकल जैक्सन का जो आपने गाया था पहले? It don't matter if you're black or white. Ow! That one. अच्छा, मुझे बताओ, अंदर के सूत्रों के हिसाब से तुम्हें वर्ड बोल्ड से बहुत नफरत है, ऐसा क्यों? अरे बोल दो, बिंदास बोल दो। क्योंकि एक लड़के को कभी नहीं बोला जाता कि तुम ऐसे क्यों हो। मुझे पता नहीं ये वर्ड्स जो मेरे साथ अटैच किए जाते हैं। मैं बोलती हूँ मैं सिर्फ एक साधारण तो नहीं बोल सकते, बट एक नॉर्मल लड़की हूँ। अब औरत हूँ पर लड़की बोल देते बेटर लगता सुनने में, जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है और जो उसका मन है वो करना चाहती है। अपने बाल कलर करना चाहती है, गाना गाना चाहती है, वो सेक्सी कपड़े पहनना चाहती है। उसका मतलब ये नहीं, मैं आई थिंक बिकॉज दूसरों में हिम्मत नहीं है, दैट डजंट मेक मी बोल्ड, राइट? आई जस्ट हैव द करेज टू बी माई सेल्फ। यू कैन से आई एम करेजियस टू बी माई सेल्फ। तो दोस्तों, जब भी आप नेहा भसीन से मिलेंगे, courageous is the word, not bold, समझे? पर ये मतलब तुमने ऑलमोस्ट कितने साल कंप्लीट किए इंडस्ट्री में? 2 decades? This is my 20th year. My God, 20 years of नेहा भसीन। नामाकुल ताली बजाओ, come on! सुपर। पर मुझे बताओ, ये 20 years में 2 चीजें जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बेहतर हुई हैं, और 2 चीजें तुम कहती हो ये 20 साल में अभी भी अटका हुआ है, and I'm actually not too happy about it. वो क्या है? 2 things you like and 2 things you disagree with. आई थिंक 2 चीज़ें जो डेफिनेटली अच्छी हो गई हैं। एक तो इंडस्ट्री बहुत ओपन माइंडेड हो गई है। हर तरह की आवाज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट हो रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही किसी सिंगर की या म्यूज़िक कंपोजर की मोनोपोली है। अब ऐसा हो गया कि वन सॉन्ग वंडर्स आ रहे हैं, तो यू हैव टू रियली बी मोर, इट्स बिकम मोर कम्पिटिटिव, बट आई थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर। दूसरी चीज़ जो अच्छी हुई है कि एक नॉन फिल्म म्यूज़िक का जो एक अप्रोर दोबारा शुरू हुआ है, वो बहुत अच्छी हुई है। कि बिकॉज मेरे इंडस्ट्री में आने के 2 साल बाद पॉप एकदम डेड हो गया, और बॉलीवुड का म्यूज़िक ही सिर्फ मतलब फिल्म म्यूज़िक इन ऑल दी इंडस्ट्रीज। अब रीजनल म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक, हिप हॉप, एवरीथिंग इज कमिंग बैक विद अ बैंग, एंड दीज आर 2 गुड थिंग्स। और 2 चीजें जो बिल्कुल पसंद नहीं हो, क्या है? एक कि अभी भी थोड़ा पेट्रियार्कल है हमारी इंडस्ट्री। हमारा पूरा भारत ही बहुत पेट्रियार्कल है। वो इंडस्ट्री में भी बहुत झलकता है, बातों में झलकता है। और मेरे साथ उतना नहीं होता है बिकॉज बट क्या है कि मैं बहुत ढीठ हूँ, मतलब मैं खड़ी हो जाती हूँ। पर जो बाकी लड़कियाँ हैं जो नहीं बोल पाती, जो नहीं कर पाती, उनके साथ जो मेरे साथ होता था 20 साल पहले, वो अभी भी होता है। फील कि वो हाँ जी लड़कों के सामने बहुत ज़्यादा होती है हमारी इंडस्ट्री, वो अभी भी है। दूसरी चीज़ क्या है जो अभी भी है? रीमिक्सेस। गंदे रीमिक्सेस जो पता नहीं बार बार आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। 90s में भी एक दौर आया था जो हमारे कान सड़ा गया था, और अभी दोबारा हमारे कान दिमाग सब सड़ रहा है। तो ये 2 चीज़ें अभी भी कायम हैं। बट आप रीमिक्सेस के खिलाफ है जेन्युइनली, डंके की चोट पर? नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं गंदे रीमिक्सेस के बहुत खिलाफ हूँ। मैं म्यूज़िक का साबुन बेचने के साथ जो एक तरीका हो गया है उसके खिलाफ हूँ। मैं म्यूज़िक अच्छा बनाऊँ। आई फील ऐसे बहुत सारी पुरानी ट्यून्स हैं जो शायद लोगों को नहीं मालूम, पर उस ट्यून की रूह को आप ख़त्म कर देते हो तो फिर वो रीमिक्स नहीं है, वो फिर पता नहीं क्या है, वो खिचड़ी है। तो अगर गाने को वापस लेके आ रहे हो, देन पे दैट sort of ode to the original singers, and like I do folk music, right? And folk हम सबका है, मतलब वो, बट जैसे पुराने ज़माने की सुरेंद्र कौर जी हैं, अपने पाकिस्तान में मुसर्रत नसीर जी हैं। आई कीप द सोल अलाइव ऑफ रेशमा जी एंड ऑल दीज सिंगर्स, कि जो उन्होंने क्या सोच के गाँव में बैठ के गाया हो, चाहे मेरा लुक ऐसा हो, लेकिन मेरी रूह अभी भी वो रस्टिक है। सो आई डोंट किल दैट। 20 साल इन द इंडस्ट्री, अगर मैं बोलूं फ्लैशबैक, कौन से चीजें आती है आपके माइंड में अबाउट नेहा भसीन, द परफॉर्मर एंड द पर्सन? गुड बैड अगली जो भी हो, व्हाट वुड दैट बी? बहुत सारे हैं, बोल देती हूँ जल्दी जल्दी। एक पहला वाला जो 1 जून 2002 वीवा का पहला कॉन्सर्ट जो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो सेंटर स्टेज, जागो ज़रा, लाइट्स फ्लैशिंग, मेरे पेरेंट्स सामने खड़े हैं। डेफिनेटली वो पहला लैंडमार्क मोमेंट था। उसके बाद जब मैंने अपना पहला साउथ इंडियन गाना गाया, उसके लिए अवार्ड जीता। गाने का नाम था पेसिगिरेन, तमिल सॉन्ग। उसके बाद मेरा फर्स्ट फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर कुछ खास है।
उसके बाद 2010 में मेरी एल्बम जो पहली बाहर आई, जो बेचारी मतलब आई और लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं लगा, बट एप्पल बॉटम्स बिकेम अ वेरी बिग सॉन्ग एंड सडनली पीपल बोला कि अच्छा नेहा वसीम ऐसा भी कर सकती है, जबकि आई वाज लाइक दैट इवन। उसके बाद समीर से मिलना, उसके साथ गाना करना, फिर फोक म्यूज़िक की लैंडमार्क, अपने खुद का लेबल बनाना, एंड फिर अपना पहला फिल्म फेयर, सेम नाइट एज माई हस्बैंड, माई मैरिज, माई होल फैमिली बीइंग देयर, लाइक there's so many great landmarks, like beautiful ones. वाओ। पर ये बताओ, अभी भी एक चीज जो तुमने अपने बारे में पढ़ी थी और तुम्हारा खून खौलता है, वो क्या है जो अभी तक तुम बोलती हो यू नो व्हाट, वो लिखा गया था वो गलत था, एंड अभी भी यार वाई वो क्या था? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी, पर सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरी लगती है कि नेहा इज़ अ इंडियन वर्जन ऑफ जेलो, नेहा इज़ अ इंडियन वर्जन ऑफ बियॉन्से, लेडी गागा। मतलब हमें ये कलोनियल हैंगअप क्यों है? हम इतना क्यों डरते हैं नंबर 1 बनने से? ऑफ व्हाई डू वी हैव टू बी एन इंडियन वर्जन ऑफ समबडी? जो चीज़ आपको मुझे जिसे समझ नहीं सकते, उसे उनको किसी ना किसी स्लॉट में डालना बड़ा ज़रूरी है। तो वो मुझे हर रोज़ मतलब मुझे इरिटेट करता है कि क्यों, वाई इंडियन वर्जन? और जब बाल चेंज होते हैं फिर कोई और नया वर्जन। बिली आइलिश, वो तो अभी आई है बेचारी मैडम, मैं तो मतलब 20 साल से हूँ यहाँ पे। सो एंड वो भी इंडियन से नहीं करते कंपेयर, बाहर वालों से करते हैं। तो विच मीन्स वी हैव अ कलोनियल हैंगअप, इज रियली रियली इरिटेट्स मी। आप बताओ कि पहले एक जमाना था व्हेन एवरीवन न्यू सिंगर्स नेम्स इन अ प्लेबैक सॉन्ग आल्सो, सिंगर्स का बहुत स्ट्रांग वजूद था, अभी भी है, बट आपको मालूम था ये सिंगर है, इनका नाम ये है, एक स्टार था। बीच में मेरे ख्याल से सिंगर्स कौन गा रहा है, क्या गा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था, इतने सारे सिंगर्स आ गए मार्केट में। डू यू थिंक सिंगर्स आर गेटिंग लॉस्ट, इंडियन सिंगर्स इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? आई थिंक अब तो दोबारा बेटर हो गया एक्चुअली। मतलब बीच में था ऐसा दौर कि ऑफ कोर्स जैसे श्रेया, सुनिधि, दे वर वेरी पॉपुलर, पीपल न्यू देम, पीपल न्यू ऑब्वियसली सोनू निगम एंड शान एंड लॉट ऑफ द सिंगर्स ऑफ आई वुड से अर्ली 2000s एंड 90s। बट उसके बाद एक दौर आया कि फिर सब लॉस्ट हो गया, कि कुछ सब मिक्स अप, बिकॉज बहुत सडनली 2000 आई थिंक 10 ऑनवर्ड्स बड़े सिंगर्स आ गए थे। बट आई फील प्लेबैक सिंगर्स का नाम लोगों को नहीं पता होता है। द वर्ड इज़ दैट, जो नॉन फिल्म म्यूजिक कर रहे हैं, जो पॉप म्यूजिक कर रहे हैं, उनका नाम, उनकी फ़ैन फॉलोइंग कई बार एक्चुअली एक्टर्स से भी ज़्यादा है, यू नो। सो इट्स अ वेरी मिक्स्ड डिस्कशन। अच्छा मुझे बताओ, वन सिंगर जो आप कहेंगी यार इसके साथ मैंने गाना गाया ना मैं धन्य हो गई, वो कौन है फ्रॉम इंडिया? कौन है वो? आई मीन आई लव सुनिधि चौहान, तो इनफैक्ट टुडे आई एम परफॉर्मिंग हर म्यूजिक। और कई बार लोग बोलते हैं कि शी साउंड्स लाइक हर। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक सुनिधि, बिकॉज सुनिधि इज सुनिधि, शी नोज आई लव हर, तो आई वुड लव टू डू अ डुएट विद सुनिधि एट सम पॉइंट। एक एक्ट्रेस जिसके चेहरे पे आप कहती है मेरा आवाज जाएगा तो उनका पर्सनालिटी एनहांस होगा, वो कौन है? मैं सोचती नहीं हूँ ऐसा। ऐसा नहीं सोचती हो? मैं एक्ट्रेसेस के बारे में सोचती नहीं हूँ। तो एक्टर्स के बारे में सोचती हो, वो बता सकती हो? यार मैं चाहती हूँ मुझे अच्छे गाने मिले, एक्ट्रेस कोई नहीं भी हो तो आई एम ओके विद दैट। मुझे गानों से प्यार है, मुझे एक्ट्रेसेस से प्यार नहीं है। मुझे ऐसा वो आई एम नॉट सेलेब हंग्री कि यार इस एक्ट्रेस की उस पर मेरी आवाज़ आए। मुझे लगता है कि मुझे अच्छे गाने मिले, ऐसे गाने मिले कि एक्ट्रेसेस को लोग भूल जाए, मेरा गाना याद रखे। ऐसा कभी हुआ है कि कोई एक्टर से आप मिले और वो आपको बता रहे हैं कि यार तुम मेरे गाने में गाओगी या मेरे फिल्म में गाओगी तो तुम्हारा करियर माने नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, और मनी मन में आप कह रहे हैं यार बॉस घंटा मुझे फर्क पड़ता है, वो ऐसा हुआ है? अपारेंटली एक बार मीका ने मेरे हस्बैंड को बोला था कि अरे नेहा को बोलो मेरे साथ गाना करे, मैं बहुत लड़कियों की लाइफ बना रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मुझे बोला होता तो अलग बात थी। तो फिर क्या रिएक्शन होता आपकी? सैम वाज जस्ट लाइक मेरा रिएक्शन क्या होता? हाँ अभी बताओ। अब मीका और मैं फ्रेंड्स बन गए, इट्स ओके। योर फ्रेंड्स विद मी का एटलीस्ट हियर वी आर। कभी हुआ है जब आप कोई सिंगर के साथ गा रही हैं इन अ स्टूडियो और मनी मन में आपको मालूम है आप दोनों अनकंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ, ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ, थैंकफुली कभी नहीं हुआ। हाँ, क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आप पीपल ऑनेस्ट टू ईच अदर ऑल द टाइम कि नहीं? नेवर। आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट ऑनेस्ट ऑल द टाइम, बट मुझे लगता है मेरी एनर्जी ना थोड़ी ऑनेस्ट है। मैंने देखा मेरे सामने लोग बदल जाते हैं, दे बिकम 10-15 मिनट बाद वो देखते हैं ये खुद ही इतनी ओपन है और ट्रांसपेरेंट है, तो धीरे धीरे ऑनेस्ट हो जाते हैं। पहले मुझे ज़्यादा डिसऑनेस्टी फील होती थी, बट आई थिंक नाउ दैट आई हैव, पता नहीं शायद कंफर्टेबल हो गई हूँ, तो मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ तो सब मेरे साथ कंफर्टेबल है। इट्स ऑल्सो समटाइम्स अपॉन यू, राइट? व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से सलमान खान?
My hit machine, because every time I sing in his film, my songs are a hit. अरिजीत सिंह, Soulful, सुनिधि चौहान के तो भक्त हैं ही आप। superstar, वाओ। दीपिका पादुकोण, beautiful. कार्तिक आर्यन, Acha, oh, sorry, I forgot who that was. A heartthrob for all teenagers. टाइगर श्रॉफ, Great body, आलिया भट्ट। cute. एक सिंगर जो आप कहते हैं कि आपको बार बार फॉरगेट सुनिधि चौहान, पर एक और सिंगर जो आपके साथ इंडस्ट्री पिच करती रहती है, माने टशन क्रिएट करती है, आपके साथ हुआ है ऐसे? एंड देयर इज नो टशन एट ऑल? नहीं, not really. No. मुझे पता ही नहीं शायद। मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं हमेशा, तो I don't know, लेकिन मुझे लगता है कि लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। किस बात पे तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं? कपड़ों को लेके, पर्सनालिटी को लेके, वो सब चीज़ों को लेके। तुम जैसी हो, बहुत अच्छी हो। जैसी मैं हूँ वैसी रहना। क्या बात है। बट रिमेंबर, नेहा को कभी बोल्ड मत बोलना, क्या बोलना चाहिए? करेजियस। बोला नहीं तो बहुत स्वीट, क्यूट, लविंग, वंडरफुल हो। क्या वो तो तुम हो ही डार्लिंग। नेहाज रूल एंड रॉक।